धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह से एक जमाने में टीवी चैनल्स पर मशहूर फिल्मी कॉमेडियन अशरानी का एक विज्ञापन आया करता था जिसमें वो लक्ष्मण सिल्वेनिया नाम की ट्यूबलाइट के बारे में कहा करते थे पूरे घर के, जी हाँ, पूरे घर के बदल डालूंगा। लगता है उसी तरीके की भूमिका, उसी तरीके का रोल दे दिया गया है भगवा गैंग की तरफ से खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताने वाले और भाजपाई नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय को। इस नेता का कहना है कि भैया ये सिलसिला खत्म होना चाहिए कि आज इस जिले का नाम बदल रहे हो, आज इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल रहे हो, आज इस मुगल गार्डन का नाम बदल रहे हो, एक झटके में ही तमाम पौराणिक, धार्मिक, प्राचीन नामों को जिंदा करने का काम किया जाए और उसके लिए बना दिया जाए एक नामकरण आयोग। जी हां, एक नामकरण आयोग बना दिया जाए। अपनी इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जबरदस्त फटकार लगाई। लेकिन आजकल तो जमाना हो गया है कि जिसकी जितनी कटी उतनी बड़ी। अब ये सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहा है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन से नाम बदलवाना चाहता है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम पहचान रखने वाले इलाकों के नाम बदलवाना चाहता है या ये उन नामों का भी जिक्र कर रहा है जो अंग्रेजों के दौर में बदले गए हैं या जिनसे पहचान होती है अंग्रेजी शासन काल की, यानी कि गुलामी के दौर की? तो बोलते इस तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इस शख्स की शख्सियत पर, व्यक्तित्व पर, एक प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। यह शख्स अपने आप को अश्विनी कुमार उपाध्याय बताता है। कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का वकील है। हिंदी के अखबार पढ़ेंगे तो संस्कारी तो ये है ही है, नाम में उपाध्याय लिखा है, इससे आपको पहचान हो ही रही होगी। तो इसको वरिष्ठ अधिवक्ता बताते हैं। वैसे इसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। तमाम तरीके के विवादित मामले लेकर अदालतों का वक्त बर्बाद करने के लिए जाना पहचाना जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लेके जाता है, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का मामला लेके जाता है, अल्पसंख्यक आयोग खत्म कराने का मामला लेके जाता है, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा छीनने का मामला लेके जाता है, बहु विवाह और पता नहीं कौन कौन से विवादित मुद्दे उठाकर ये सुप्रीम कोर्ट जाता रहता है। इसके अलावा आप इसको कभी इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देख सकते हैं। देखेंगे तो आशीष कुमार मिश्रा उर्फ मोनू का जो है इसका समर्थन करते हुए, अदालत में उसकी पैरवी करते हुए इसको देख सकते हैं, जिसने दिन के उजाले में एक नहीं तीन गाड़ियों से कुचलकर 4 किसान और एक पत्रकार को मौत के घाट उतारा था। उसका ये वकील बनता हुआ जरूर आपको कई जगह नजर आ सकता है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं पिछले साल पर इसी के जरिए स्वतंत्रता दिवस के आसपास बुलाए गए एक प्रोग्राम में जंतर मंतर पर मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाए गए थे। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार किया गया तो अदालत से इसको राहत मिल गई। कहा गया मैं तो वहां से निकल गया था, उसके बाद वो नारे वहां पर लगाए गए थे। कुल मिलाकर कहना यही है कि हमेशा नफरती एजेंडों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। अब अदालत की बात कर लेते हैं। तो यहाँ छपी जो खबरें हैं वो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। अदालत ने कहा है कि अतीत में अगर जाएंगे तो आज के वर्तमान में और आने वाले भविष्य में नफरतों को ही पैदा करेंगे। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। भारत एक सेकुलर मुल्क है, अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और खासकर आप उन्हीं नामों को लेकर आए हैं जो कि उर्दू नाम हैं। इसके अलावा आप और नामों पर कोई सवाल उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी अर्जी को खारिज कर दिया और अब ये कह रहा है कि ये जाएगा सरकार के पास, सरकार पे दबाव बनाएगा। किस तरीके से इसने अपना पूरा ये एजेंडा लॉन्च किया है कि पूरे घर के बदल डालूंगा, लेकिन कौन से बदल डालूंगा, इसी की ज़बानी सुन लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में रीनेमिंग कमीशन के ऊपर सुनवाई हुई। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राइट टू डिग्निटी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। 500 साल पहले जो विदेशी आक्रांता आए, उन विदेशी आक्रांताओं ने उन स्थानों का नाम भी बदल दिया जिनका वर्णन हमारे वेद में है, पुराण में है, गीता में है, रामायण में है। और भारत का संविधान भारतीयों के लिए बना है, विदेशी आक्रांताओं के लिए नहीं बना है। भारत का संविधान भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय वेशभूषा, इसको प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए बनाया गया है। भारत का संविधान गजनी, गोरी, औरंगजेब, तुगलक, लोधी के लिए नहीं बना हुआ है। तो कम से कम उन स्थानों का जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, जिनका नाम आक्रांताओं ने बदल दिया है, उसको पुनः उनके ओरिजिनल नेम पे रखा जाए। मैंने लिस्ट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट को। मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांवों का नाम बदल गया। भगवान कृष्ण ने सोनप्रस्थ मांगा था, वो सोनीपत हो गया। इंद्रप्रस्थ मांगा था, दिल्ली हो गया। पानप्रस्थ मांगा था, वो पानीपत हो गया।
व्याघ्र प्रस्थ मांगा था वो बागपत हो गया, और तिलप्रस्थ मांगा था उन्होंने, जो 5वां गांव था तिलप्रस्थ, अब वो फरीदाबाद कहलाता है। इसी तरीके से अजात शत्रु नगर को बेगू ने बेगूसराय बना दिया, नालंदा विहार को शरीफुद्दीन ने विहार शरीफ बना दिया, द्वारबंगा को दरभंग खान ने दरभंगा बना दिया, हरिपुर को हाजी शमसुद्दीन ने हाजीपुर बना दिया, सिंहजानी को जमाल ने जमालपुर बना दिया, विदेहपुर, विदेह राजा जनक को विदेह कहते हैं, राजा जनक ने शहर बसाया था उसको विदेह कहते हैं, उसको मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया बिहार में। कर्नावती आज भी अहमदाबाद कहलाता है, अहमद साहब अब्दाली ने कर्नावती को अहमदाबाद बना दिया। भ्रगनापुर को बुरहान ने बुरहानपुर बना दिया, नर्मदापुर को होशंग साद ने होशंगाबाद बना दिया, अंबिकापुर को अहमद शाह ने अहमदनगर बना दिया, देवगिरी को तुगलक ने तुगलकाबाद बना दिया, धाराशिव को उस्मान अली ने उस्मानाबाद बना दिया। इसी तरीके से भाग्यनगर आपका हैदराबाद हो गया, मोकलहार को फरीद ने फरीदकोट बना दिया। विराट, महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, जब 14 साल तक वो घर से बाहर थे, तो उन्होंने राजा विराट के यहाँ शरण लिया था। उस विराट को होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। इसी तरीके से करीमुद्दीन ने करीमनगर बसा दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, इंदौर निजामाबाद कहलाता है, मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। कीर्तेश्वरी हमारा एक शक्तिपीठ है, देवी के जो 51 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माँ दुर्गा का मुकुट गिरा था। उस कीर्तेश्वरी को मुर्शिद खान ने लूटा और लूटने के बाद कीर्तेश्वरी को मुरादाबाद बना दिया, मुर्शिदाबाद बना दिया। रामगढ़ को बाद में चेंज हो गया नाम, अंबिकानगर को अमरोहा बन गया। पंचाल, महाभारत में पंचाल का भी वर्णन आता है। पांचाली, द्रौपदी को हम पांचाली कहते हैं क्योंकि उनका जन्म स्थान है, पंचाल में पैदा हुई थी द्रौपदी। वो पंचाल अब पंचाल को फरूख ने फरूखाबाद बना दिया। भिटौरा का फतेहपुर कहते हैं, प्रयाग के बगल में फतेहपुर एक स्थान है, उसका असली नाम भिटौरा था। इसी तरीके से गाजी ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, जमदग्नीपुरम को जौना खान ने जौनपुर बना दिया, विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, रामगंगानगर को मुराद ने मुरादाबाद बना दिया, लक्ष्मी नगर को मुजफ्फर ने मुजफ्फरनगर बना दिया, गोमती नगर को शाहजहां ने शाहजहांपुर बना दिया। ऐसे वो स्थान जिनका वर्णन कहीं न कहीं वेद पुराण में है, कहीं न कहीं गीता रामायण में है, उन स्थानों का नाम बदला जा चुका है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमें यह अधिकार है कि हमारे कम से कम जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है उनका पुनः नामकरण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी बातें कही है कि राइट टू ये हिंदुज़म इज़ वे ऑफ लाइफ, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो सेकुलर कंट्री है। हमने कहा सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो ऐतिहासिक स्थान है, जो सांस्कृतिक स्थान है, वो आक्रांताओं के नाम पे चले। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि संविधान भारतीयों के लिए बना है, आक्रांताओं के लिए नहीं बना है। जो गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, तुगलक थे, उसका भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं। वो आए यहाँ पे, लूटे, चले गए। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि कम से कम उन लोगों के नाम पे कोई शहर मोहल्ला नहीं होना चाहिए जिनके कारण यहाँ पे हमारी माताओं ने जौहर किया, जिनके कारण हमारी माताओं ने कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लिया, जिन लोगों ने यहाँ पे नरसंहार किया, उन ऐसे लोगों के नाम पे सड़क, मोहल्ला, गली या कोई कस्बा नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये उनके अधिकार में नहीं आता है, रीनेमिंग कमीशन बनाना उनका अधिकार नहीं है। तो अब मैंने ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री को भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं गृह मंत्रालय के पास जाऊंगा, गृह मंत्रालय से निवेदन करूंगा आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए, और जो देश में धार्मिक स्थान है, सांस्कृतिक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, जिनका वर्णन वेद पुराण में है, उनके असली नाम को पता करिए, और पता करके उस लिस्ट को आप जारी करिए, सरकारी वेबसाइट पर डालिए, लोगों को पता भी चले। जो लोग जौनपुर में रहते हैं उनको ये नहीं पता कि वो जमदग्नीपुरम था, जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं उनको ये नहीं पता वो तिलप्रस्थ था, भगवान कृष्ण ने वो गांव मांगा हुआ था। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट से भले ये रास्ता बंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भले ये कह दिया है कि वो मुगलों के नाम के सड़कों को नहीं बदलेंगे, लेकिन ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार के पास जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, पूरे देश में घूमूंगा, और फिर जरूरत पड़ी फिर दोबारा कोर्ट जाएंगे। सुन लिया आपने किस तरीके से इस वकील महोदय ने अपनी तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। कुल मिला के चाहता भी है कि इसकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलें, क्योंकि भाजपा ने भी पुरानी फिल्मों की तरह
जैसे उसमें कॉमेडियन होते थे ना, अलग अलग उनकी भूमिका होती थी। महमूद की अलग भूमिका, जूनियर महमूद की अलग भूमिका, असरानी की अलग भूमिका, केस्टो मुखर्जी की अलग भूमिका, जगदीप की अलग भूमिका, असरानी और तमाम जो जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर टाइप के लोग होते थे, उनकी अलग भूमिका होती थी। वैसे ही आज भाजपा ने भी पैदा कर लिया है। कोई अपना भगवा वस्त्र पहन के कहीं कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई काला कोट पहन के न्यूज़ चैनल पे कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, कोर्ट में कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसी में से एक ये मोहरा है, एक ये प्यादा है, और अब इस प्यादे ने नया फार्मूला निकाला है, यानी नफरतें अभी और बढ़ाई जाएंगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।